एक गांव में छोटा सा परिवार था। पति पत्नी बहुत खुश थे। दो बच्चे थे। दोनों बहुत प्यार मोहब्बत से रहने लगे थे। पति को कोई काम धंधा नहीं था। दूसरों के खेती में काम करते हुए कई साल बीत चुके हुए थे। बेचारा दूसरों के खेती में काम करता, शाम को थकान भरी से आता और घर में आराम करता। एक दिन ऐसे ही उसने पत्नी से कहा, मैं कल एक भैंस लेके आने वाला हूँ और उसका दूध निकालकर दही, छाछ, मक्खन, घी बनाकर कहीं दूसरे गांव में जाकर बेच कर मैं धनवान ज़रूर बनूंगा। इतनी बात पत्नी के सामने कहते ही पत्नी को बड़ा आनंद हुआ और खुश हुई। उसको रहा नहीं गया। तुरंत वो गांव के कुंभार के पास गई। एक से लेकर यानी बड़े से लेकर छोटे तक 5 मटके ले आई और पति ने देख लिया। अरे रे रे, इतने मटके क्यों लाई? तो कहने लगी, जब तुम कल भैंस लाओगे, एक में दूध रहेगा, एक में घी रहेगा, एक में दही रहेगा, एक में मक्खन रहेगा। 4 तो बराबर हो गए, फिर 5वां। औरत कहने लगी, आप कहीं भी बाहर गए तो थोड़ा बहुत बचा हुआ मक्खन घी मेरे मैके भेज दे दूँगी। तो बड़ा पति को गुस्सा आया और आँख से लाल हुआ और एक चाटा मारा अपने पत्नी को। दोनों में झगड़ा चालू हुआ। पड़ोसी वाले कितने मनाए समझाए तो भी मानने को राजी नहीं। पति पत्नी का झगड़ा 3 दिन तक चलता ही रहा। तब लोग समझा सब बुझा कर थक गए। इनका झगड़ा मिटने का नाम ही नहीं आता। तो गांव में एक मुखिया था। उसने सारी बात सुनी और सीधा अपने खेत चला गया। जाकर उसने इतना सा एक चारा लेके आया, यानी हरियाली लेके आया और उसके घर के सामने फेंक दिया और उस आदमी को बाहर बुलाकर एक चाटा मार दिया। उसने बोला कि अजी मुझे क्यों मार रहे हो ये फालतू का चाटा? तो बोला, मादर चौथ, तेरी भैंस आकर मेरा पूरा खेत खाकर खेत में जितना सारा के सारा फसल थी उतनी फसल नुकसान की है। इसकी भरपाई कौन भरना? इतना कहने पर तब बात उसके समझ में आई। कहने लगा, मुखिया जी मैंने तो भैंस ही नहीं लाई। तो मुखिया ने फिर उससे उत्तर दिया, अरे पगले, तू भैंस ही नहीं लाया तो 3 दिन से तेरे पति पत्नी में झगड़ा कहाँ से होता है? क्यों, किस कारण? तब जाकर उसके समझ में आया, फालतू का हमने झगड़ा कर लिया। 3 दिन से बेफजूल झगड़ा हुआ। मैंने भैंस ही नहीं लाई, उसने केवल मटके लाए। हम दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। बेफजूल की तो बात है। तब उसके बाद अक्ल में आ गई। तब मुखिया को कहने लगा, हमसे भूल हुई, हमें माफ़ कर दो। आज से हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ये कहकर उसने उस मुखिया के हाथ जोड़े
और माफ़ी मांग ली। फिर पति पत्नी खुश होकर पहले जैसे सुकून से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।